एक समय की बात है। एक हरे भरे मेडो में एक मेहनती चींटी और एक लापरवाह टिड्डा रहते थे। चींटी अपनी मेहनत के लिए जानी जाती थी, जो हमेशा अपने खाने के लिए सामग्री इकट्ठा करती रहती थी, जबकि टिड्डा एक बेफिक्र और खुशमिजाज प्राणी था, जो मौसम का आनंद लेता था। गर्मियों के बाद जैसे जैसे शरद ऋतु का मौसम खत्म हो रहा था, चींटी जानती थी कि सर्दी आने वाली है। उसने पूरे मौसम में अनाज इकट्ठा किया और उसे अपनी बिल में अच्छे से स्टोर कर लिया था। चींटी ने कभी भी काम करने में आलस्य नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि सर्दियों में खाने की कमी हो सकती है। चींटी ने दिन रात मेहनत की, और जब वह काम कर रही थी तब उसे दूर से टिड्डे की आवाज सुनाई देती थी। टिड्डा हमेशा खुशी से गाता और नाचता रहता था। जब भी चींटी काम में व्यस्त होती, टिड्डा अपने छोटे से बांसुरी या वायलिन पर संगीत बजाता और खुशी से गाता रहता। चींटी ने कभी भी उस संगीत पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी कि अब काम करने का समय है। टिड्डा कभी नहीं समझ पाया कि शरद ऋतु में काम करने का महत्व है। वह बस मौज मस्ती में दिन बिता रहा था। टिड्डा न तो सर्दी के बारे में सोचता और न ही उसने कभी अपने भोजन का इंतजाम किया। वह सोचता था, अभी बहुत समय है, बाद में काम कर लूंगा। टिड्डा बस अपने संगीत का आनंद लेता था। वह पूरी शरद ऋतु गाने और नाचने में व्यस्त था। उसे यही लगता था कि मौसम हमेशा अच्छा रहेगा और कभी बुरा नहीं होगा। जब शरद ऋतु के दिन खत्म हुए और सर्दियां आने लगीं, टिड्डा को एहसास हुआ कि उसने अपने भोजन का कोई इंतजाम नहीं किया। वह भूखा और कमजोर हो गया। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि सर्दी का मौसम आ चुका है और उसे जीने के लिए खाना चाहिए। सर्दी के दिनों में टिड्डा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। वह बहुत भूखा था और उसे कहीं भी खाना नहीं मिल रहा था। शरद ऋतु के दिनों में चींटी ने जो भोजन इकट्ठा किया था, वही अब उसके पास था, लेकिन टिड्डा ने किसी भी समय अपनी सुरक्षा या भविष्य के बारे में नहीं सोचा था। अंत में जब टिड्डा बिल्कुल थक गया और भूख के मारे परेशान था, तो उसने चींटी को मदद के लिए पुकारा। वह चींटी के घर गया और दरवाजे पर दस्तक दी। कृपया प्यारी चींटी, टिड्डा बोला, मैं बहुत भूखा हूं। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने शरद ऋतु में गाने और नाचने में समय गंवा दिया और अब सर्दी में मैं मरा जा रहा हूं। अगर तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सको तो मेरी जान बच जाएगी। चींटी ने टिड्डे की हालत को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने शरद ऋतु में क्या किया? टिड्डा शर्मिंदा होकर बोला, मैंने समय की बर्बादी नहीं की, मैं तो सिर्फ गाता रहा। चींटी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुमने शरद ऋतु में गाने का समय बिताया, तो अब सर्दियों में नाचने का समय बिताओ। जब तुम शरद ऋतु में गाते रहे, तो अब सर्दियों में तुम्हें नाचना ही चाहिए। चींटी ने कहा, शरद ऋतु का भंडार सर्दियों में काम आता है। इसका मतलब यह था कि अगर आप अच्छे समय में काम नहीं करते, तो आपको कठिन समय में उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। टिड्डा अपनी गलती समझ गया और उसने तय किया कि वह अब कभी भी भविष्य को नजरअंदाज नहीं करेगा। वह मेहनत करने का महत्व समझ चुका था और जानता था कि हर अच्छे वक्त के बाद कठिन समय आता है, इसलिए हमें हमेशा उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और समय पर काम करने की कितनी अहमियत है। जब हम अच्छे वक्त का आनंद ले रहे होते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भविष्य के लिए भी तैयार रहना जरूरी है। शरद ऋतु का भंडार सर्दियों में काम आता है।